नमस्कार साथियों, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम समझेंगे। पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। कब पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। तो सेक्शन 35 को मैंने एक फॉर्मूले के रूप में समझाया है ताकि आपको याद करने में आसान रहे। और ये क्वेश्चन न केवल एलएलबी के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि कोई भी जुडिशरी एग्जाम है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट है सी फॉर कॉग्निजेबल। कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो गंभीर प्रकृति के, संगीन प्रकृति के अपराध होते हैं। जैसे रेप है, मर्डर है, लूट है, डकैती है। और इसके अलावा BNSS का अगर अब बियर एक्ट देखेंगे तो पीछे कुछ शेड्यूल्स दे रखी हैं, तो वहां पे बताया गया है कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल होंगे, कौन से अवेलेबल होंगे, किस केस कोर्ट के द्वारा विचारणीय होंगे, ट्रायबल होंगे। तो ये सारी चीजें बताई गई है, पीछे शेड्यूल्स में बताई गई है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कोई पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अप टू 7 ईयर। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने 7 साल तक या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध किया है और पर्सन के अगेंस्ट रिलायबल कंप्लेंट मिली है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है या इस प्रकार का सस्पिशन है, संदेह है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है और पुलिस अधिकारी को लगता है ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है कि उस व्यक्ति को अन्य अपराध करने से रोकने के लिए या कोई साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए या अपराध का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है, तो उस कंडीशन पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। मोर देन 7 ईयर। अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कंप्लेंट मिली है, उसने 7 साल या उससे अधिक अवधि का या मृत्युदंड से, डेथ पेनल्टी से दंडनीय अपराध किया है, उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। वहाँ इतनी सारी फॉर्मेलिटी जो यहाँ पे अप टू 7 ईयर वाले में थी कि भी जो फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है, वहां सीधे डायरेक्ट उसको अरेस्ट कर लेगा। P माने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, उस कंडीशन में भी पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। एज इन स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर किसी पर्सन के पोजीशन में स्टोलन प्रॉपर्टी पाई जाती है, संदेह है उसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। ओ माने ऑब्स्ट्रक्ट। अगर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है और कोई पर्सन उसको ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट करता है या बाधा पहुंचाता है या लीगल जो कस्टडी है उससे भाग निकला है, उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। डी माने डिजर्टर। अगर उसने आर्म फोर्स का डिजर्शन किया है, त्याग किया है, सेना से भाग आया है, उस कंडीशन में उस डिजर्टर पर्सन को भी अरेस्ट किया जा सकता है। ई माने एक्स्ट्राडिशन। देखिए, एक्स्ट्राडिशन एक ट्रीटी होती है। अगर कोई पर्सन एक कंट्री में ऑफेंस करके दूसरे कंट्री में भाग जाता है तो उस पर्सन को उस कंट्री में एक्स्ट्राडिशन संधि के तहत बुलाया जाता है। उसी प्रकार कोई पर्सन इंडिया से ऑफेंस करके फॉरेन कंट्री में चला जाता है तो उसको एक्स्ट्राडिशन संधि के तहत उसको इंडिया में बुलाया जाता है। तो इस प्रकार का कोई पर्सन है, उसको वो अगर इस प्रकार का कोई पर्सन पाया जाता है तो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। आर माने रिलीज कन्विक्ट। किसी पर्सन को कोई पर्सन है, रिलीज कन्विक्ट है, उसको कन्विक्शन के बाद छोड़ा जा चुका है और वो उस कोई नियम जो वो नियम को भंग करता है, अगर इस प्रकार का कोई पर्सन पाया जाता है तो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। आर माने रिलीज कन्विक्ट। रिलीज कन्विक्ट है, उसको कन्विक्शन के बाद छोड़ा जा चुका है, रूल को भंग करता है, ब्रीच करता है, उस कंडीशन में उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है।
आर माने रिक्विजिशन। अगर मान लीजिए दूसरे थाने के पुलिस ऑफिसर से रिक्विजिशन मिलती है, इस पर्सन को अरेस्ट करना है, तो वो पुलिस ऑफिसर, दूसरे थाने का पुलिस ऑफिसर उस रिक्विजिशन के अनुसार उस पर्सन, किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जिसके लिए रिक्विजिशन आई है। तो ये 35 का फर्स्ट क्लॉज रहा, जिसमें मैंने इस एक फॉर्मूले के हिसाब से आपको समझाया है। अब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो इतने बड़े क्वेश्चन को इजीली याद रख सकते हैं। इसके अलावा 35 के क्लॉज 3, 4, 5, 6 इसमें कहा गया है कि अगर 35 के फर्स्ट क्लॉज के अनुसार इस प्रकार की कंडीशन है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या रिलायबल कंप्लेन है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या रिलायबल कंप्लेन है, तो लेकिन पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अरेस्ट करना आवश्यक नहीं है, तो वो नोटिस जारी करेगा कि आपको इस तारीख को आपको थाने में हाजिर होना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति इंफॉर्मेशन जो नोटिस है, नोटिस की पालना में हाजिर हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसका अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन वो नोटिस की पालना नहीं करता है और हाजिर नहीं होता है, उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा 39 में बताया गया है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर कोई व्यक्ति नेम और एड्रेस नहीं बताता है या झूठा नेम और एड्रेस बताता है, उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर उसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना अरेस्ट कर दे। 170 है अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर पुलिस ऑफिसर को सूचना मिलती है कि कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना उस पर्सन को जिसके बारे में सूचना है, संदेह है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। तो ये रहा अपना मेजर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन LLB के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके अलावा कोई मेंस एग्जाम है या प्री एग्जाम है, उसमें से कोई भी पॉइंट आ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको 1-2 बार देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।